हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। गाइस, एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आई है और जो रिक्रूटमेंट आने वाली है ये है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है कि बहुत सारी पोस्ट पे स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशंस। RSM SSB राजस्थान ANM एंड GNM रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि गाइज 2024 में सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है राजस्थान में, जो कि होगी स्टाफ नर्स के लिए, जहां पे सिर्फ ANM और GNM के लोगों को अच्छा मौका मिलने वाला है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट्स ANM के लिए है, कितनी सीट्स GNM के लिए है और क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है गाइज। तो देख लीजिएगा, आप ऑन द स्क्रीन यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। स्टाफ नर्सिंग ANM एंड GNM 3646 पोस्ट। गाइज, दिस इज अ वेरी बिग रिक्रूटमेंट। 3646 पोस्ट रिक्रूटमेंट अप्रूवल हैज़ बीन इशूड स्टाफ नर्सिंग ANM एंड GNM रिक्रूटमेंट 2024। तो गाइज 2024 में लगभग 3646 पोस्ट पे ANM और GNM की रिक्रूटमेंट आने वाली है राजस्थान में, और ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है उनके लिए जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल्स में और क्या दे रखा है यहाँ पे। देख लीजिएगा, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, RSSB एंड RSM SSB। ठीक है, वैकेंसीज की बात कर लें तो ये है फीमेल हेल्थ वर्कर ANM एंड स्टाफ नर्स GNM पोस्ट। ठीक है, यानी कि फीमेल हेल्थ वर्कर की है, जिसमें ANM की पोस्ट ANM की कोर्स चाहिए। जिन्होंने ANM कर रखा है उनको फीमेल हेल्थ वर्कर एज ए फीमेल हेल्थ वर्कर की पोस्टिंग मिलेगी, और जिन्होंने GNM कर रखा है उनको स्टाफ नर्स की पोस्टिंग मिलने वाली है गाइस। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात कर लें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कि 3646, इट मीन्स कि 3646 पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, और यदि नीचे बात करें कि और क्या दे रखा है इसमें, तो देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बात कर लें तो अभी रिलीज़ नहीं हुई है गाइज, बट बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है, और वहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ साथ में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन रिलीज़ कर दी जाएगी। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल होगी गाइज। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जब भी रिलीज़ होगा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से जाके आप विजिट करके चेक कर सकते हैं, और जब भी आपकी रिक्रूटमेंट ओपन हो जाए तो इसी वेबसाइट से जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि क्या एज लिमिट रखी गई है इस पोस्ट के लिए। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर स्टाफ नर्स ANM GNM रिक्रूटमेंट हैज़ बीन केप्ट फ्रॉम 18 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 18 ईयर्स आपकी मिनिमम एज रखी गई है, एंड द मैक्सिमम एज ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 18 साल से लेकर अगर 40 साल के बीच में आप हैं तो आपको ये एलिजिबल हैं आप कि जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वहीं स्पेशल रिलैक्सेशन की बात कर लें तो गाइज इसमें राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी कैटेगरी वाइज। ठीक है, यदि आप EWS में आते हैं, SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगी। आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं या फिर PWBD के कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलिए मिनिमम एज जैसे कि मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पे 18 ईयर्स लिखा हुआ था, बट मिनिमम एज 21 ईयर्स होने वाला है। ठीक है, 18 ईयर्स गलत है, 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होगी। ठीक है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड द एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ नर्स ANM एंड GNM रिक्रूटमेंट 2024 रूल्स। ठीक है, तो ANM GNM की जो 2024 की जो रूबी रूल होगी उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे अगर बात करें तो देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट वैकेंसी है ये। ठीक है, कहाँ पे कितनी पोस्ट है उसकी वैकेंसी यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, फीमेल वो हेल्थ वर्कर फीमेल। ठीक है, ANM में जो फीमेल हेल्थ वर्कर एज फीमेल हेल्थ वर्कर जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनमें दो कैटेगरी गई, एक है नॉन TSP, एक है TSP। ठीक है, तो नॉन TSP में 1865 यानी कि 1865 सीट्स रखी गई हैं, वहीं TSP की बात करें तो 193 सीट्स रखी गई हैं गाइस। ठीक है, तो इतनी जो सीट्स हैं ये सारी हैं फीमेल हेल्थ वर्कर, यानी कि जिन्होंने 2 साल का अपना कोर्स कर रखा है ANM का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देख लीजिएगा यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो ओनली फॉर फीमेल क्लास 10th विथ ANM, यदि आपने 10th पास आउट किया है और आपने ANM किया है, ठीक है, तो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो आपको एज ए फीमेल हेल्थ वर्कर अपॉइंट कर लिया जाएगा। ठीक है, हेल्थ वर्कर एग्जाम पास्ड एंड रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, और यदि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है, वहाँ से यदि आप रजिस्टर्ड हो तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है,
देख लीजिएगा, एज अ बी ग्रेड नर्स नॉलेज ऑफ देवनागरी लिपि एंड राजस्थानी कल्चर। यदि आपको वहाँ की जो लिपि है वो आती हो और राजस्थानी कल्चर आप जानते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। इसके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानना होगा तो आप जब नोटिफिकेशन रिलीज होगी आप वो जाके पढ़ सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स जीएनएम की। तो जो लोग जीएनएम किए हुए हैं, आपको पता है गाइस, जिन्होंने जीएनएम, जो लोग जीएनएम करते हैं वो 3 साल का कोर्स करते हैं, यानी कि 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं तब आपकी जीएनएम की डिग्री मिलती है। तो जीएनएम में भी 2 तरीके की पोस्ट है, एक है नॉन टीएसपी और एक है टीएसपी, ठीक है। नॉन टीएसपी की बात कर लें तो ये 1400 सीट्स हैं स्टाफ नर्स की। वहीं टीएसपी की बात कर लें तो 188 सीट्स हैं गाइस, ठीक है। टोटल सीट्स यदि एएनएम और जीएनएम की मिला लें तो 3600 से प्लस सीट्स हो जाती हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है जीएनएम और स्टाफ नर्स के लिए, देख लीजिएगा। जीएनएम कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आरएनसी, मोर डिटेल्ड रीड द नोटिफिकेशंस। इसका मतलब है कि ज़्यादा जानना हो तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये एक शॉर्ट नोटिस रिलीज की गई है, पर जिन्होंने जीएनएम कर रखा है और जिनके पास रजिस्टर्ड नर्स हो आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो वहाँ की रिक्रूटमेंट्स में फिल करने के लिए, ठीक है। चलिए तो रही आपकी पोस्ट की बात, आगे बात कर लेते हैं कि क्या आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाली है गाइस, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जनरल और ओबीसी की बात कर लें तो यहाँ पे 600 रखी गई है आपकी एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। वहीं ओबीसी की बात कर लें, यदि आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आप 400 रुपीज़ पे कर सकते हो एज एन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यदि आप जनरल कैंडिडेट्स हो, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो, ठीक है, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की। ओबीसी में यदि आप क्रीमी लेयर में आते हो तो 600 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में देना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखी गई है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर में आपको 400 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं यदि आप SC/ST की बात कर लें तो 400 रुपीज़ आपको एज एन SC/ST भी पे करना होगा। करेक्शन चार्जेस की बात कर लें तो यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो और उस टाइम पे कोई भी गड़बड़ हो जाए, ठीक है, और उस टाइम पे यदि आप सुधारे नहीं तो बाद में जो करेक्शन विंडो ओपन होगा उस करेक्शन विंडो की चार्जेस 300 रुपीज़ होगी। इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरें बिल्कुल सही तरीके से भरें, ताकि बाद में आपकी ये 300 रुपये न देना पड़ेगा इस, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस कैसे पे करोगे। तो पे द एग्जाम फी थ्रू इम्टायर्ड CSC सेंटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, का बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी की। तो जैसे मैंने बताया था, देख लीजिएगा, जो फीमेल हेल्थ वर्कर हैं, जो एएनएम हैं, उनको क्लास 10th के साथ साथ एएनएम की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। वहीं यदि आप जीएनएम किए हो तो आपके पास 12th, ठीक है, 12th के साथ साथ जीएनएम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और राजस्थान गवर्नमेंट नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। बात करते हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करोगे। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। पहला देख लीजिएगा, टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ स्टाफ नर्सिंग रिक्रूटमेंट 2024 द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हैज़ टू बी ओपनड। गाइस, जो मैंने ऊपर अभी बताया था आपको कि आपकी जो वेबसाइट है वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो जब आप अपनी उस वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हैज़ टू ओपन, इस मीन्स की वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पे स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट या फिर फीमेल हेल्थ वर्कर रिक्रूटमेंट के नाम से वहाँ पे दिया गया होगा। इवन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द रिक्रूटमेंट बटन, जो आप रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जब जाइएगा तो वहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगा गाइस, ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लिंक द ऑफिशियल डैशबोर्ड विल बी ओपन टू फिल द स्टाफ नर्सिंग एएनएम एंड जीएनएम रिक्रूटमेंट। जब आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ के फिर उसको आप भर सकते हैं गाइस, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें भरनी होंगी। सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ईमेल जनरेट, ठीक है, आप अपनी ईमेल आईडी और वहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करोगे, ठीक है। उस पासवर्ड से लेके उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को बाद में आप लॉगिन कर सकते हो उससे, ठीक है। जो आप लॉगिन करोगे ना उसके बाद वो विंडो ओपन होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर के और फिर आपको सारी अपनी आईडी पासवर्ड के साथ और उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, वहाँ पे अपलोड करना होगा विथ योर फोटो साइन। देख लीजिएगा यहाँ पे फोटो साइन अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में। जब सारी चीज़ें आप अपलोड कर दोगे तो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना, ताकि आपको बाद में 300 रुपये ना देना पड़े दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से रिपीट करने के लिए और करेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप सबमिट कर दोगे अच्छे से देखने के बाद। जब आप सबमिट कर दोगे तो वो फाइनली जब सबमिट हो जाएगा तो वहाँ से आप अपनी प्रिंट आउट ले लेना उनकी, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वो आपको फर्दर आगे काम आएगा, ठीक है। तो गाइज़ यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है तो आपको प्रिपेयर हो जाना है
और इसकी एग्ज़ाम होगी गाइज, ठीक है। तो एग्ज़ाम की प्रोसेस मैं आगे डिस्कस कर लूँगा दूसरी वीडियोज़ में, क्या आपकी सिलेबस रहने वाली है और एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, सीबीटी मोड होगा या फिर ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो यदि आप सीबीटी मोड होगा तो हम बता देंगे, और ऑफलाइन मोड होगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर देंगे कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जब भी रिलीज होगी तो आप कैसे एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। सीबीटी मोड में दोगे या ऑफलाइन दोगे, ये सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर देंगे गाइज। तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे हम इसके रिगार्डिंग अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।